आज का डेटा थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये 9:15 का डेटा है, मार्केट खुला, रेजिस्टेंस दिख रहा है 22,200 पे स्ट्रॉन्ग है और वॉल्यूम का है, और सपोर्ट दिख रहा है 22,100 पे, वीकनेस दिख रहा है 22,000 पे। तो ये फर्स्ट ये था डेटा था। अब मार्केट खुला अराउंड जो भी हो, अभी करंटली भी चल रहा है 158 पे मार्केट चल रहा है। थोड़ा सा नीचे चलते हैं, क्या एक्टिविटी हुआ उसके बाद। वीकनेस दिखा हमें सपोर्ट में, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग था, पहला व्यू हमें मिल गया। नेक्स्ट 10 सेकंड के बाद रेजिस्टेंस अभी भी स्ट्रॉन्ग है, 165 में मार्केट चल रहा है, और यहाँ पे वीकनेस अभी भी स्टिल है। थोड़ा सा 10 सेकंड और नीचे चलते हैं। यहाँ पे कहाँ पे था वीकनेस, 200 पे था। यहाँ पे वीकनेस नीचे, मतलब रेजिस्टेंस और नीचे आने का ट्राई कर रहा है। तो ये ब्लड बाथ वाला सिचुएशन है। मैंने यही वाला ट्रेड मॉर्निंग को मिस किया। देखो मार्केट ऑलरेडी 150 के ऊपर वाले जोन पे है, यहाँ से एक ट्रेड बनता था, मैं एक्चुअली डिसीजन नहीं ले पाया, तो यहाँ से एक डेफिनेटली एक फॉल मिल जाता जो कि मेरे से छूटा। यही यही वो कैंडल था, ठीक है। 81 का हाई लगाया था, यहाँ से शॉर्ट वो वाला ट्रेड था, बट मुझे ये था कि मार्केट थोड़ा सा 200 में आने का ट्राई करेगा, वो थोड़ा सा इस जोन का ब्रेकआउट आए तब मैं लूँगा। बट थोड़ा सा रुकने की वजह से, एक्चुअली लेवल था अराउंड 205 का, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा और वेट कर रहा था कि मार्केट थोड़ा सा अप मुझे मिले, तो इस वजह से ट्रेड मिस हो गया। नहीं तो ट्रेड यहाँ से अच्छा खासा एक क्विक ट्रेड था एकदम नीचे। कितना पॉइंट का था, 80 से अराउंड, अच्छा खासा ट्रेड था, अराउंड 80 या 90 पॉइंट के अराउंड में ट्रेड था। तो ये ट्रेड मिस हुआ। एनीवेज, तो ये डिसीजन, मतलब जब प्रैक्टिस करते रहोगे तो वो धीरे धीरे ये हो जाएगा, और यहाँ पे एक्चुअली क्विक डिसीजन लेना चाहिए था, बट एनीवेज चलो फिर देखते हैं क्या हुआ। तो अभी 9:15 का ही डेटा चल रहा है। तो वीकनेस जो हो रहा था वो थोड़ा सा फिर, मतलब अभी ये हो रहा है, फ्लैक्चुएट हो रहा है। तो मार्केट अभी भी वहाँ पे 22,166 पे चल रहा है, वीकनेस अभी भी सपोर्ट साइड में स्टिल है। तो अभी अर्ली है, 9:15 का ही है, तो इतना जल्दी ब्लड बाथ वाला ये भी थोड़ा सा डिसीजन, मतलब आपको ट्रेड लेने का मौका देगा। अगर ब्लड बाथ वाला सिचुएशन भी हुआ तो भी आपको ट्रेड लेने का मौका रहेगा, क्योंकि ये 9:15 का ही देता है, थोड़ा सा वेट करना जरूरी है। तो बट हाँ, यहाँ तक भी एक पुट वाला ट्रेड डेफिनेटली बन जाता, क्योंकि ये वीकनेस स्टिल अराउंड 30-40 सेकंड पार हो गया, अभी भी है, और ये यहाँ पे ट्राई कर रहा है आने का, ऑलमोस्ट मार्केट ऊपर ही है। चलो फिर देखते हैं। अभी हो रहा है कि इधर भी ये लोग ट्राई कर रहे हैं कि इसको, मार्केट को रोकने के लिए, ऊपर से अगर फॉल किया मार्केट तो ये स्ट्रांग होने का ट्राई कर रहा है। और यहाँ पर भी थोड़ा सा कभी ये ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है, कभी कम, तो थोड़ा सा डाउट वाला सिचुएशन है, तो उसी लिए वेट करना थोड़ा सा ठीक रहेगा। देखते हैं। 89% मार्केट अभी भी स्टिल वहीं उसी जोन पे है, उसी के, मतलब 9/16 का डेटा है। तो देखो यहाँ से भी ट्रेड था, बट अभी ये स्ट्रांग होने का ट्राई कर रहा है, बट स्ट्रांग हुआ नहीं है, और ऑलमोस्ट ये स्ट्रांग था, ये नीचे आने का ट्राई कर रहा है, और मार्केट टॉप पे है। तो बहुत इनफ टाइम था 1 मिनट का ये ट्रेड लेने का, बट हुआ नहीं एनी हाउ, कि मिस हो गया ये वाला ट्रेड। तो डिसीजन लेना पड़ता है। अगर यहाँ से भी मान के चलो आप यहाँ पर लेते, अगर 73 में कितना दूर जाता, मैक्स टू मैक्स वहाँ तक जाता, क्योंकि वीकनेस यहाँ पे बहुत देर पहले से है, यहाँ पे बहुत देर पहले से है। चलो देखते हैं थोड़ा सा नीचे, और नहीं, अभी भी स्टिल बेरिश वाला सीन है, 81, और वहाँ से गिर के सीधे 129 तक आ गया मार्केट, एक कैंडल में ही वो नीचे आ गया, तो ये ट्रेड मिस हुआ। तो अभी चलते हैं, थोड़ा सा नीचे चलते हैं। इस जोन पे जब पहुंचा, 9:25 का है ना, सपोर्ट को हिट किया फर्स्ट टाइम पे, तो वहाँ से एक पुल बैक आना जरूरी था। सपोर्ट से थोड़ा सा नीचे भी गया था मार्केट, तो एक पुल बैक वहाँ से आया। तो वहाँ से अप साइड वाला वैल्यू आते आते कितना टाइम हुआ, 9:35। अभी हम लोग कितना बजे वाला डेटा देख रहे हैं, 9:25। थोड़ा सा ये चलते हैं। तो अभी तो स्टिल ब्लड बाथ वाला सिचुएशन है, बट थोड़ा सा वेट करना जरूरी है। एक तो ट्रेड मिस हो गया, मार्केट फिर ऊपर आएगा, ऑब्वियस सा बात है। रेजिस्टेंस से गिरा है मार्केट, तो सपोर्ट को ये करने के लिए फिर से और एक बार रेजिस्टेंस के पास आएगा, मतलब 150 के अपसाइड वाला जोन तक आएगा। तो वेट करना चाहिए, क्योंकि हम लोग ब्लड बाथ वाला सिचुएशन है, तो यहाँ तक आते आते हम लोग को कंफर्मेशन मिल जाएगा कि एक्चुअल ब्लड बाथ वाला सिचुएशन है या नहीं। थोड़ा सा 35 में चलते हैं, क्या हुआ फिर। तो ये 33, ये 36, 9:36 का टाइम,
129 पे ही चल रहा है। यहाँ पे दिख रहा है कि सपोर्ट अब ट्राई कर रहा है कि मार्केट को रोकने के लिए, ये ब्लड बाथ वाला सिचुएशन जैसे ना हो, उसीलिए मार्केट थोड़ा सा ट्राई कर रहा है कि यहाँ पे स्ट्रांग हो जाने के लिए। अगर ये स्ट्रांग हो गया तो ये ब्लड बाथ रुक जाएगा, ऑब्वियस सा बात है। और एक चीज़ और भी होगा कि यहाँ से ये पुश आया ना, मतलब यहाँ से ये लोग यहाँ आया तो एक होता है ना बुलिश वाला, ये भी रहेगा मार्केट को रोकने के लिए। तो एनीवेज 9:36, तो अबे हमें अराउंड इस मार्केट आया 55 इस जोन पे टॉप पे जो आया, तो हमारा जो वैल्यू था इसके बाद जो वैल्यू था अराउंड 65 का था टॉप। मतलब अगर फिर से अगर पुट वाला ट्रेड लेना होता तो अराउंड 65 का वो लेवल था यहाँ से पुट वाला ट्रेड का। बट मुझे एक चीज़ कन्फ्यूजन हो रहा था कि ये जो सपोर्ट है ना, ये उसके बाद स्ट्रॉन्ग हो के मतलब स्ट्रॉन्ग हो गया और इसमें परसेंटेज रुकना स्टार्ट किया था। थोड़ा सा भी नीचे आपको वाला मिल जाएगा, थोड़ा सा नीचे देखते हैं। तो अभी तो हमें वेट करना है, मार्केट अभी चल रहा है 125 पे। अगर हमें पुट वाला ट्रेड भी लेना हो तो हमें ऑब्वियस सा बात है 50 के अपसाइड वाले जोन तक के लिए वेट करना पड़ेगा। तो अभी थोड़ा सा नीचे वाला डेटा देखते हैं क्या हुआ। 87%, 88%, और ये सपोर्ट भी स्ट्रांग होने का ट्राई कर रहा है। 9:51, 9:55 सपोर्ट ऑलमोस्ट यहाँ पे शिफ्ट होने का ट्राई मतलब कर रहा है। और एक चीज़ आपको दिख रहा होगा, ये यहाँ आने का ट्राई कर रहा है, मतलब OI भी अब ट्राई कर रहा है कि मार्केट को रोका जाए, ठीक है। तो यहाँ पे एक पुश आपको और भी दिख रहा है कि ये यहाँ पर आने का ट्राई कर रहा है। अभी टाइम हो रहा है 9:55, तो ये तो स्टार्ट हुआ है अभी, मतलब यहाँ से यहाँ ना, तो ये अगर डाउट वाला सिचुएशन हुआ तो उसमें टाइम है, ठीक है। तो सपोर्ट ऑलमोस्ट स्ट्रांग हो गया है। क्यों बोल रहा हूँ कि अभी भी 75% है, तो थोड़ा सा यहाँ पे देखना, यहाँ से ये फिर OI आने का ट्राई कर रहा है, तो ये और पुश दे रहा है मार्केट को। और ये वीकनेस था, ठीक है, ये तो वीकनेस था, बट अगर ये परसेंटेज घटता गया तो ऑब्वियस सा बात है ना, प्रेशर इधर आ रहा है, मार्केट बुलिश होने का ट्राई कर रहा है। तो उसीलिए उस टाइम भी मैंने पुट वाला ट्रेड और बाद में नहीं किया, क्योंकि ये जोन था, मार्केट यहाँ आया भी था, बट मैं स्टिल डाउट में था कि मार्केट 9:55 हो रहा है ना, यहाँ पे हाई लगाया मार्केट इस जोन का, तो स्टिल मैं डाउट में था। और नीचे जो लेवल था वो मैं मार्क करके रखा था इसी जोन पे। मार्केट तब इसी कैंडल में नियर बाई चल रहा था, वो 80 और 70 के बीच के, मतलब 80 to 70 की जोन में अगर मिलता तो एक बुलिश वाला ट्रेड अच्छा वाला मिलता। क्यों मैं बता रहा हूँ, देखो अभी ये वीकनेस रेजिस्टेंस में हुआ, ये तो स्ट्रांग होते यहाँ तक 9:55 तक स्ट्रांग होना स्टार्ट हो गया था। अभी ये वीकनेस कब से स्टार्ट हुआ था, थोड़ा सा उसको भी देख लो। टाइमिंग अगर बात करें 85%, 79%, 80% देख लेते हैं। 9:15, तो 9:15 से ही ये यहाँ आने का ट्राई कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर भी है, बट ये लोग अपना काम कंप्लीट कर ले रहा है 9:55 तक। अभी चलते तो यहाँ हम लोग को रेजिस्टेंस में एक चीज़ मिला कि रेजिस्टेंस 9:15 से ही मतलब 100 में आने का ट्राई कर रहा था। तो अगर इसमें डाउट वाला सिचुएशन भी रहा तो अराउंड 10-15 या 10:30 के बीच में होगा। तो चलते हैं अभी 9-10 बजे वाला ई में जोन पे, जहाँ पे वो वाला हम लोग अभी देख रहे थे। हाँ, तो सपोर्ट देखो, ये 9:57 सपोर्ट स्ट्रांग हो गया, ये भी आने का ट्राई कर रहा है OI। यहाँ पे स्टिल अभी वो 85, 88, 87 इस परसेंटेज में स्टिल वो अटक गया है। तो अभी भी मार्केट नीचे वाला लेवल पे ही होल्ड कर रहा है। तो हमें ट्रेड कहाँ से, अगर ये 1 घंटा पार हो गया तो हमें ट्रेड कहाँ से लेना, हमें ट्रेड लेना है 100 के नीचे वाले जोन से, ठीक है। उसी का मैं वेट कर रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कन्फ्यूजन हुआ भी तो हमें तो सपोर्ट से ट्रेड लेना है ना, जो कि है 100 से नीचे वाला जोन। ये तो 100 का ही सपोर्ट है ना, 100 से नीचे वाला जोन जो रहेगा, तो उसका वैल्यू आ रहा था वो 70 से 80 के जोन में। तो थोड़ा सा और नीचे चलते हैं, 10:15-17 में देखते हैं। तो आई होप ये वाला चीज़ समझ में आया होगा कि ये कन्फ्यूजन यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो गया था। तो ये कंटिन्यूसली मतलब उसी 1%, 1.5% के अराउंड में ये होल्ड कर रहा था, ठीक है। अभी और एक चीज़ देखो, ये टाइम कितना हो, 10:10 के अराउंड में OI 82% यहाँ पे आना स्टार्ट कर दिया है। तो और यहाँ पे 90% ये रह रहा है। तो ऑब्वियस सा बात है, सपोर्ट ने अपना काम कंप्लीट कर लिया। मार्केट पहले ब्लड बाथ वाला सिचुएशन में था, बट मार्केट संभल गया। और एक चीज़,
सपोर्ट पहले अपना काम कंप्लीट किया, रेजिस्टेंस तो स्टार्टिंग से ही 22,200 पे था, वो 9:15 से फिर यहाँ आने का ट्राई कर रहा है। अभी 1 घंटा होने चला है और अभी तक ये अपना काम कंप्लीट नहीं किया है। सपोर्ट ने अपना काम कंप्लीट कर लिया है, तो हमें एक बुलिश ट्रेड मिल जाएगा नीचे से, ठीक है। तो एज इट इज़ मार्केट 10:10 कितना में लो लगाया था, थोड़ा देख लेते हैं। ये कैंडल था 10:10 वाला कैंडल, तो यहाँ पे आप देखो एग्जैक्ट मार्केट 99 इसी जोन पे आया होगा 10:10 में। स्टिल अभी 90%, इधर स्ट्रांग हो गया 83%, कंटिन्यूसली परसेंटेज बढ़ रहा है। तो हम यहाँ पे एक रिस्क ले सकते हैं। 98 99 मार्केट ने हिट किया, देखो इसी बीच 1-2 मिनट के बीच में ही नीचे वाला जोन हिट किया होगा। 91% ये स्टिल बढ़ने का ट्राई कर रहा है, यहाँ ऑलरेडी बुलिश हो रहा है मार्केट। तो एज इट इज़ मार्केट ने नीचे वाला जोन हिट किया, तो मैंने उसीलिए वो वाला ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट किया। और ये परफेक्ट वाला ट्रेड था, इसमें कोई ये नहीं था। उसका प्रॉफिट बुकिंग होता 100 के अपसाइड वाला वैल्यू तक, मतलब ऑलमोस्ट ये 150 के तक टच कर गया। तो उस उतने में बीच में मेरा टारगेट आ गया था। और मैं इन द मनी इसीलिए लेता हूँ कि जिस तरह से अगर स्पॉट मूव करता है ना, मुझे ट्रेड में परफेक्ट पॉइंट मिले। अगर स्पॉट मूव कर रहा है तो उस वजह से दैट्स वाई मैं डीप इन द मनी ही ट्राई करता हूँ कि मुझे जितना भी मेरा अमाउंट मतलब लगा हुआ है, जब अगर ट्रेड मेरे डायरेक्शन में चले तो मुझे प्रॉपर प्रॉफिट मिलना चाहिए। दैट्स वाई मैं थोड़ा डीप इन द मनी ही ट्राई करता हूँ। तो ये वाला ट्रेड आपको समझ में आया कि किस तरह से ये वाला ट्रेड हुआ। अगर आपको इस इन बिटवीन भी अगर डर लगता है तो देखो एक चीज़ सोच के देखो, मार्केट यहाँ पे कन्फ्यूजन है एकदम स्टार्टिंग से, ये स्ट्रांग हो गया। एक तो बुलिश वाला सीन आपको दिख रहा है, मान के चलो कभी कभी होता है, ऐसा नहीं है नहीं होगा। 100 के नीचे वाला जोन पे आपने प्रॉपर वे से यहाँ पे ट्रेड लिया, होता है कभी कभी मार्केट इससे भी नीचे चला जाता है। कहाँ तक जा सकता है, अराउंड 30 या 40 के बीच तक जाएगा अगर, और ऊपर तो आ ही जाएगा। तो इसी माइंडसेट से अपना डर को कम किया जा सकता है। अगर यहाँ से गिरेगा भी तो हमको पता है कहाँ तक वो गिर सकता है। यहाँ पे वीकनेस है तो ऑब्वियस सा बात है कि हम यहाँ पे जाके उसको एवरेज करके ही कर सकते हैं। मार्केट अल्टीमेटली अच्छा खासा ऊपर आ जाएगा। तो इस तरह से अपने मतलब फियर को कम किया जा सकता है। तो अभी चलते हैं अराउंड 10:45 पे डेटा को देखते हैं क्या हुआ। मेरा डेटा एक्चुअली एक बार हो गया था, तो 2 फाइल बन गए हैं। सडनली ये एक्सेल बंद हो गया था, तो मैंने उसको किसी तरह से सेव किया था। 11 बजे से शायद सेकंड फाइल में है मेरा डेटा। तो मार्केट 119 पे आ गया अराउंड। तो यहाँ से कितना का ट्रेड मिला आप देख रहे हो, 80 से अराउंड यहाँ तक देखते हैं 44 तक वन वे आया था, या फिर अगर 38 तक वन वे, दो तीन कैंडल में ही आ गया। तो यहाँ से 20 और 40 अराउंड 60 पॉइंट का ट्रेड मिल गया। इन द मनी में अगर आप रहोगे 60 पॉइंट का स्पॉट मूव करेगा तो अराउंड 45 टू 50 के जोन में मेरा स्पॉट ऑप्शन भी मूव कर जाएगा। दैट्स वाई इन द मनी, ठीक है। तो चलते हैं अभी 10:10 बजे वाला डेटा देखते हैं क्या हुआ। 10:30 से थोड़ा सा नीचे चलते हैं। आई होप ये वाला चीज़ आपको समझ में आया होगा। ये 10:32 10:34, चलो अभी देखते हैं 10:34 में क्या चल रहा है। 96% ये बढ़ रहा है। और यहाँ पे मार्केट ऑलरेडी 140 मतलब 100 के ऊपर वाला जोन तक पहुँच गया है। तो हमें तो एक ट्रेड एकदम क्लियर कट मिल गया। अब मार्केट रुकेगा अगर ये और डाउटफुल मार्केट, तो ऐसे में ही 200 के ऊपर जाने वाला था, क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूजन ऑलरेडी टाइम भी पास हो रहा था और कन्फ्यूजन दिख रहा था। तो हमें फिर वेट करना है। एक तो ट्रेड हम लोगों का हो गया परफेक्ट वाला, अब आपको वेट करके रहना है। एक सीन रहा यहाँ तक जब हम लोग लाइव थे, तो 109 का लेवल था जो मैं मार्क करके रखा था। इस जोन पे मिले, कहाँ पे था, यहीं पे तब मार्केट चल रहा था। तो मैं तब लाइव एंड किया तो मैंने 109 का लेवल मार्क किया कि अराउंड इस जोन पे मिले तो आप ट्रेड ही करना। यहाँ से लोगे थोड़ा सा रिस्की रहेगा। तो मार्केट एक्चुअली उस टाइम मैं जाने के लिए था, तब ये अच्छा मूव दिया। ये 4-5 कैंडल स्ट्रेट अप आया था मार्केट। तो क्योंकि कन्फ्यूजन था तो वो जाने का ट्राई करेगा अपसाइड के लिए, तो होल्ड करना था कि देखते हैं क्या। अगर आपको ट्रेड लेना है तो प्रॉपर लेवल का ही वेट करना चाहिए। अगर आपको सेफ लेना था तो ये वाला जोन होता है 109 का जोन, अगर आप यहाँ पे लेते तो और थोड़ा सा नीचे आता, फिर भी आप एवरेज करके आ जाते ऊपर। क्योंकि वहाँ पे कन्फ्यूज़न स्टिल यहाँ पे था। तो मार्केट अपसाइड का ही व्यू था। दैट्स वाई मैं उस टाइम बोल रहा था मार्केट में पुट साइड के छोड़ के कॉल साइड में ही मतलब ट्रेड फाइंड आउट करने का ट्राई करना, ताकि मार्केट के अगेंस्ट में ट्रेड ना हो, आप सेफ रहो, ठीक है।
तो और एक चीज़, मार्केट रुक रहा था क्यों, यहाँ पर भी एक वॉल्यूम अच्छा खासा क्रिएट हो रहा था उस टाइम में। तो दैट्स वाई मैं ये यहाँ से और उसको होल्ड करना ये नहीं किया, और ये वाला ट्रेड मैं एक्चुअली था नहीं उस टाइम सिस्टम पे, मैं वो डेटा देख रहा था, तब मुझे पता चला कि इस तरह का अपसाइड अच्छा वाला मूव है। तो यहाँ पे चलते हैं 11:20 पे, जब ये वाला ट्रेड मैंने लिया था अराउंड 11:30 बजे ना, 11:30, 11:30, एक सेकेंड, 11 बजे। ये डेटा इस फाइल में कब तक रिकॉर्डेड है, हाँ ये यहाँ तक ही ख़त्म हो गया था, ये 11:20 पे। चलो तो वो फाइल ऑन कर लेते हैं, क्योंकि इस वाला फाइल वो सडनली एक्सेल शट डाउन हो गया था, तो वो फाइल देख लेते हैं। हाँ तो ये 11:25 से यहाँ पे डेटा है, यहाँ पे परसेंटेज घटना स्टार्ट हुआ, मार्केट 173 तक चला गया है। तो ये वाला ट्रेड तो ऑलमोस्ट 73, मतलब इस जोन पे ही चल रहा है मार्केट। तो नीचे वाला एक सपोर्ट था वो 60 का, उससे नीचे 37 का, तो अराउंड मैं बता रहा हूँ ये था 35 या 37 का जोन था, यहाँ से लेना और सेफ रहता। और एक छोटा सा सपोर्ट जो था वो था आपका 61 पे। तो ये आपका डिसीजन है, आपको कहाँ से ट्रेड लेना है, ठीक है। मैं वेट कर रहा था, इस कैंडल का टाइमिंग क्या था, 11:30। कहाँ पे है अभी हम लोग, 11 बज के, इस फाइल को बंद कर देते हैं, डोंट सेव। हाँ 11:30 में देखते हैं। हाँ तो 64 का लेवल, मार्केट ऑलमोस्ट उसी पे वहीं पे था। तो डिसीज़न इसी वजह से मैंने लिया कि अगर यहाँ से थोड़ा सा आए भी मार्केट, तो अभी कहाँ पे चल रहा है देखो, ऑलरेडी 150 के ऊपर चल रहा है, ठीक है। तो राइट नाउ अब ये देखो एट द मनी पे 200 का प्रीमियम क्या चल रहा है, 88, और इसमें चल रहा है 100 का ही चल रहा है। तो कॉल साइड में थोड़ा सा डिफरेंस है। इसी तरह मतलब प्रीमियम को देखा जाता है, मतलब दो जहाँ पे चल रहा है, मैं ये वाला चीज़ आप लोगों को बताऊंगा। जैसे मार्केट कहाँ चल रहा है 164 में, तो अभी अपसाइड वाला वैल्यू क्या हुआ, इन दो स्ट्राइक प्राइस के बीच में है ना। अपसाइड वाला वैल्यू देखना 88 है, और यहाँ पे नीचे साइड वाला वैल्यू कितना है 100। तो मार्केट में अभी अपसाइड जाने का स्पेस है, ठीक है। और क्योंकि अगर नीचे आ गया तो चेंज हो जाएगा ना, अगर नीचे 100 से नीचे आ गया तो ऑब्वियस सा बात है 113 हाई हो जाएगा, और इधर 80 हो जाएगा, तो डिफरेंस आ जाएगा। ये वाला कॉन्सेप्ट मैं सिखाऊंगा, पहले ये सब देख लेते हैं तब जाके। तो ऑलरेडी मार्केट यहाँ पे कंफ्यूजन था, तो एक ये बन रहा था कि अगर मैं 60 से लूँ और 37 भी जाए तो ज़्यादा ये नहीं है, 20-25 पॉइंट का ही डाउन ही है, तो प्रीमियम ज़्यादा डिके नहीं होगा, नीचे से फिर एवरेज कर लूँगा, क्योंकि मार्केट आ जाएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट यहाँ पे कन्फ्यूजन दिख रहा है। और एक चीज़, यहाँ पे राइटिंग पोजीशन फिर से बढ़ना स्टार्ट हुआ था, देखो अभी वो शायद उसी जोन में था कुछ 91, 95, 111, 94 इस जोन पे था। वो कुछ वहाँ पे OI भी इंक्रीज़ हो रहा था या डिक्रीज़ हो रहा था, मैंने कोई तो एक चीज़ देखा था। एनीवेज, तो एक चीज़ तो है कंफर्म कि मार्केट तो अभी ऊपर ही जाएगा, क्योंकि सीन ये है कि कन्फ्यूजन यहाँ हो चुका है, और जो यहाँ पे 75% का वॉल्यूम जनरेट हो गया था वो भी डाउन हो गया है। तो मार्केट ट्राई कर रहा है 200 से ऊपर जाने का। तो अभी एक ट्रेड यहाँ से हो सकता है, 60 वाला रिस्की होगा और यहाँ से सेफ होगा। तो डिसीजन मेरा इसीलिए था कि यहाँ से ले लेते हैं, क्योंकि अगर नीचे भी गया तो मैं एवरेज कर लूँगा, तो एक अच्छा ट्रेड मिल जाएगा। एज इट इज़ मार्केट ने उसी जोन का ही किया, रिट्रेसमेंट के बाद मैंने ये वाला सपोर्ट पे ही ट्रेड इनिशिएट किया, और इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट मिल गया। तो ये था, ये वाला भी सिचुएशन आप लोग समझ चुके होंगे, क्योंकि अभी तो हमें कॉल साइड वाला ही ट्रेड फाइंड आउट करना है ना। तो हर रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट ऊपर जाने का ही ट्राई करेगा, वही वाला व्यू था। तो अभी थोड़ा सा और ये चलते हैं यहाँ से, ये वाला, तो ये वाला ट्रेड, हाँ ये वाला लास्ट में मैंने लिया था। ये वाले का टाइमिंग क्या था, 12:20। तो जब लाइव हम लोग थे तभी मैंने वही चीज़ आप लोगों को ही किया था। जिस तरह से सिचुएशन, आप लोगों को तो पता है कि मार्केट कहाँ से ट्रेवल कर सकता है। अगर यहाँ पे डाउट वाला सिचुएशन हो गया, ऑब्वियस सा बात है 200 से ऊपर वाले जोन स्ट्राइक प्राइस के वैल्यू तक मार्केट ट्रेवल कर सकता है। वहीं तक हुआ एट द एंड में, फिर वहाँ से एक करेक्शन भी आया,
तो वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, वो वाले ये भी देख लेते हैं। तो मार्केट ने जो हाई लगाया कितना का था, 250 के अपसाइड वाला वैल्यू तक था यहाँ पे, वो वैल्यू जो भी रहा होगा। अभी देखो यहाँ पे पहुँचते पहुँचते एक इंटरेस्टिंग वाला चीज़ हो चुका था। 2 बजे पहुँचा, थोड़ा सा 2 बजे वाला डेटा देख लेते हैं। तो देखो ये जो ट्रेड था, सॉरी ये वाला मैं भूल रहा हूँ, कौन सा था, ये वाला यहाँ से ये तो हुआ, उसके बाद यहाँ से भी हुआ। देखो ये 12 बज के 20 मिनट वाला डेटा देखते हैं। 12 बज के 20 मिनट में ही मैंने शायद उसको रोका है। हाँ अभी देखो ये 75% उस टाइम होना स्टार्ट हुआ था, बट यहाँ पे कंटिन्यूसली डिक्रीज ऑर्डर में चल रहा था। ठीक है, तो मैंने ये वाला ट्रेड क्यों किया, मैं थोड़ा सा लॉजिक आपको बता देता हूँ। ये वाला कन्फ्यूजन बहुत पहले से था, 9-15 से था। तो मार्केट तो ऐसे में भी 200 के ऊपर तक जाएगा ही। यहाँ पे भी वीकनेस दिखना शुरू हुआ, तो सीन तब माइंड में ये चल रहा था मार्केट शायद 250 के अपसाइड वाला जोन तक नहीं जाएगा। जो वहाँ तक का रेंज था वो इसी के चलते घट जाएगा, शायद वो 200 तक का हाई लगाएगा, 200 तक, मतलब 200 के अप वाला वैल्यू तक जाएगा ही। दैट्स वाई मैंने जब ये रिट्रेसमेंट आया ना यहाँ से ये वाला, तो मैंने ये वाला ट्रेड लिया, क्योंकि यहाँ पे डाउट दिख रहा था कि यहाँ पे वीकनेस स्टार्ट शुरू हो गया सपोर्ट में। तो मार्केट का जो रेंज था 250 में जाने का, वो थोड़ा सा डिक्रीज होने का ये दिख रहा था। बट 250 नहीं जाएगा, बट मार्केट 200 का अपसाइड वाला वैल्यू तक जाएगा ही, क्योंकि यहाँ पे बहुत पहले से वो वाला ही था। अगर मार्केट को गिरना भी रहेगा तो वो 200 के अपसाइड वाला वैल्यू से जाके गिरेगा, क्योंकि यहाँ पे वीकनेस आ रहा है। दैट्स वाई ये वाला ट्रेड यहाँ पे हुआ, और जो कि सक्सेस, ये वाला सॉरी ये वाला ट्रेड, ये वाला यहाँ से जो ट्रेड हुआ ना, क्योंकि वो 200 के अपसाइड वाला एग्जैक्टली वहाँ पे गया। अब देखो इस जोन पे जब 12 बज के 55 में पहुँचा, अब थोड़ा सा देखो क्या क्या हुआ एक्चुअली। थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिकी वाला चीज़ था, थोड़ा सा कंफ्यूजन भी था। तो देखते हैं 11 बज के कितना बजे पहुँचा, टाइमिंग में भूल गया। 12:55 में देखते हैं, 12:57, चलो यही वाला है। यहाँ 76%, यहाँ मार्केट चल रहा है कहाँ पे, 200 के अपसाइड वाला वैल्यू पे चल रहा है मार्केट। ये ख़त्म हो गया 200 के अपसाइड वाला वैल्यू पे, मार्केट उस जोन को हिट किया, इस जोन को। तो यहाँ से एक ट्रेड बन सकता था। ऑब्वियस बात है, मार्केट कुछ यहाँ पे यही करेगा, इतना बड़ा कैंडल आया है तो मार्केट थोड़ा सा और मूव करेगा डेफिनेटली। तो यहाँ से इस जोन पे थोड़ा सा ये किया, 2-3 बार इसको ट्रैप वाला सिचुएशन बनाया, और वहाँ से एक फॉल दिया, कहाँ से, अराउंड 37 से 202 तक के लिए। तो अगर यहाँ से कोई, देखो ये ट्रेड एक्चुअली मैंने क्यों अवॉइड किया, नहीं लिया। मैं एक्चुअली वेट कर रहा था कि अगर उस टाइप का कुछ ब्रेकआउट वाला सिचुएशन बने तो मैं ट्रेड लूँ। तो मैं थोड़ा सा वेट कर रहा था कि थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि मार्केट एंट्री लेने का मौका देगा। 1:10 में देखते हैं। अभी एक चीज़ देखना, इस स्ट्राइक प्राइस में अच्छा खासा वॉल्यूम स्टार्ट हो गया था जनरेट होना। ठीक है, मतलब क्या करता मार्केट, ये जो वीकनेस है ना, इसको यहाँ मतलब ख़त्म करना चाहता था। नहीं तो अगर ये बढ़ता रहता तो मार्केट में एक फॉल आ जाता अच्छा वाला। ठीक है, टॉप से टॉप मतलब या तो 250 से बेस्ट वाला आता, यहाँ से आता वो थोड़ा सा डाउट रहता है 200 के अपसाइड वाला वैल्यू से। तो यहाँ पे एक अच्छा वाला वॉल्यूम जनरेट होना स्टार्ट हुआ। चलो देखते हैं अभी वो वाला किस तरह से। देखो ये परसेंटेज कंटिन्यूसली बढ़ता गया, और इसी को मैं नोटिस कर रहा था उस टाइम। तो जो 237 से जब टूटा तो मैं उसको अवॉइड ही किया लेने के लिए, कि वो वाला अभी 70% ये कंटिन्यूसली वहाँ पे ये कर रहा था, ये कंपटीशन दे रहा था। दैट्स वाई थोड़ा सा व्यू था कि अगर ये टॉप तक के लिए मुझे ये लग रहा था कि टॉप में आए तब शायद एक पुट वाला हो सकता है, उस तरह का ट्रेड। बट वो बहुत टाइम भी हो गया, तब मैंने अवॉइड कर लिया नहीं। बट हाँ देखो यहाँ से ट्रेड होता, टॉप वाला वैल्यू जो 65 समथिंग का था, 250 का अप वाला वैल्यू, वहाँ तक तो मार्केट को जाना था। बट ये थोड़ा सा डाउट क्रिएट कर रहा था ये 78% कि मार्केट जाए कि नहीं जाए। तो दो माइंडसेट पे मैं था कि शायद जाए या नहीं जाए। बट ये जो 70 वाला % है ना, ये इंक्रीज़ होना है। 1:05, थोड़ा सा नीचे चलते हैं, देखते हैं इसको। 1:23, ये 75% यहाँ हो गया,
और ये कंटिन्यूसली, तो स्टिल ये अभी ट्राई कर रही है, यहाँ से ये इंक्रीज़ हो जाएगा, तो मार्केट में और मतलब संभालने का ट्राई कर रहा है कि मार्केट फर्दर ना गिर जाए। तो दैट्स वाई मैं ये वाला वॉल्यूम क्रिएटेड होते देख रहा था ना, क्योंकि यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा था वाई में, और ये कंटिन्यूसली यहाँ पे ट्रेड हो रहा था ना, तो मैं वेट किया, क्योंकि ऑलरेडी ट्रेड हो चुके थे अच्छे वाले, तो इतना ज़्यादा भी मतलब ये नहीं करना चाहिए कि हर एक जगह पे आप ट्रेड लो, फंस जाओगे। तो उसीलिए मैं, ये रूल होता है कि मैं जब बिगनिंग में ट्रेड करता हूँ तो मेरा क्वांटिटी ज़्यादा रहता है, मैं जितना मतलब टाइम पास होते जाता है ना, तो मैं हर एक ई में वो लॉट साइज घटते जाता है मेरा, क्योंकि मुझे किसी में बड़ा मतलब लॉस ना हो जाए कि मेरा प्रॉफिट चल जाए, तो इसीलिए मैं उसको कम करते रहता हूँ, ठीक है। तो मैं जस्ट इसको आप आइडेंटिफाई इतना भी कर सकते हो, दैट्स वाई समझा रहा हूँ, क्योंकि इतना दूर ये जब इतना अच्छा अच्छा ट्रेड मिल गया, तो ये सबको ऑब्जर्व करना चाहिए कि क्या क्या हो रहा है इस कन्फ्यूजन वाला सीन में भी। अभी तो ये कन्फ्यूजन स्टार्ट हुआ है, मतलब अभी ये 1 घंटा या 1.5 घंटा हुआ नहीं है, वो तो होगा उसके बाद मार्केट को उस तरह का ये देना चाहिए, गिरना चाहिए। तो पहले तो था कि अगर ये वीकनेस आता तो 200 के ऊपर वाले, जो 200 के अपसाइड वाले जोन से ही गिरने का मतलब एक पॉसिबिलिटी था। मार्केट ने एक डिप दिया यहाँ पे, ये वाला, तो फिर यहाँ पे एक वॉल्यूम जनरेट होना स्टार्ट हुआ जो मार्केट को रोक रहा था। तो थोड़ा सा और नीचे चलते हैं, थोड़ा सा और उसको क्लियरिटी मिलेगी कि क्या हुआ एक्चुअली वहाँ पे। ये 79%, ये 80% ऑलमोस्ट ये उसको डिफेंड करने के लिए ट्राई कर रहा है। 238 में मार्केट चल रहा है टॉप वाला वैल्यू पे। तो ऑब्वियस बात है यहाँ पे, अब तो आपको समझ में आया होगा, जब अगर आपने यहाँ पे ट्रेड लिया भी होगा, अगर बुक नहीं कर पाया तो अगर आपने टॉप पे ही ट्रेड लिया होगा, अगर ट्रेड लेते तो यहाँ से पुट वाला, तो जब ये रिवर्स कर गया तो आपको कॉस्ट टू कॉस्ट निकलने का मौका मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा, तब तक दिख गया होगा आपको कि अराउंड 1:44 ना, 1:44 वाला डेटा कौन सा है, 1:25, 1:44, हाँ यहीं पे कैंडल है। तो मार्केट डिप दिया, तो कॉस्ट टू कॉस्ट निकलने का आपका बहुत टाइमिंग था। मान के चलो आप थोड़ा सा ऑल होल्ड करते इसको, बट ये मार्केट रिवर्स हो गया तो आपको निकलने का भी मौका था। तो अब जब यहाँ पे वॉल्यूम जनरेट होना स्टार्ट हो गया, दैट मीन्स मार्केट अब 250 के जोन तक ट्रेवल करेगा, ठीक है। 250 का अपसाइड वाला जोन तक कितना बजे पहुंचा उसको भी देख लेते हैं। उससे ऊपर मार्केट नहीं था, ये 2 बजे पहुंचा। 2 बजे चलते हैं, 1:53, 57, 2 बजे ये तो पूरा ख़त्म हो गया। ये यहाँ पे मैक्स यहीं तक जा सकता है, 250 के अपसाइड वाला वैल्यू तक। यहाँ पे देखो 82%, 81%, और ये स्टार्ट हुआ था कितना बजे से, इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। 2 बजे वाला ना, ये कब से स्टार्ट हुआ था वीकनेस, 77%, 76%, 75%, मतलब 12:45 से वीकनेस दिखना स्टार्ट हो गया था यहाँ पे। 12:45 से 1:45, 1 घंटा, ठीक है। और हम लोग अभी थे 2 बजे वाला ही में, 2 बजे वाला टाइम फ्रेम में अभी हम लोग थे। तो 1 घंटा पार हो चुका है, बट एक चीज़ जो ये कर रहा है मार्केट, शायद 1 घंटा के बाद इस जोन पे होल्ड करता, मतलब 232, 200 उस जोन पे, और अगर यहाँ पे वॉल्यूम क्रिएट नहीं होता तो मार्केट वहाँ से गिर जाता, ठीक है। अच्छा ही गिरता, बट ये वाला स्ट्राइक प्राइस को सपोर्ट करने के लिए अच्छा खासा राइटिंग यहाँ होना स्टार्ट हुआ, दैट्स वाई मार्केट रुक गया। तो ये तो कन्फ्यूजन वाला दिख रहा है, बट एक चीज़ है, कन्फ्यूजन तो है, बट यहाँ पर और एक स्टेट नया स्टार्ट हो गया ना, ठीक है। मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, बट मार्केट को रोकेगा। ये कब गिरेगा वो थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेगा मार्केट अपसाइड में, मतलब 250 के अपसाइड वैल्यू में टाइम स्पेंड करेगा। हाँ, गिरेगा वो वाला है कि मार्केट गिर सकता है। तो 250 के जोन में जब मार्केट पहुंचा तब यहाँ से एक ट्रेड लेना बनता था, क्योंकि मार्केट एक बार नीचे डेफिनेटली आता, क्योंकि यहाँ पे बहुत देर से यहाँ पर और यहाँ पर तो है ही, तो डाउट वाला सिचुएशन चला। तो मार्केट ने एक डिप दिया वहाँ से नीचे वाले जोन तक के लिए, और वो स्ट्रेट रिकवर भी हो गया तुरंत, ठीक है। बट फिर टाइम स्पेंड किया, फिर रेजिस्टेंस को हिट किया, फिर ड्रॉप आया। तो ये सब भी आइडेंटिफाई कर सकते थे। अराउंड इस जोन पे चलते हैं, 2:55 में, वहाँ पर भी देखते हैं, स्टिल कन्फ्यूजन वहाँ पे था। 2:55 ना, 2:30, 55, 54, देखो 81%, 91%, तो कन्फ्यूज़न तो है। तो OI सिर्फ सपोर्ट कर रहा है कि मार्केट को गिरने नहीं दे रहा है, इस जोन पे अच्छा खासा राइटिंग हो रहा है।
बट मार्केट ने एक डिप दिया वहाँ से, और ये 3 बजे के बाद वहाँ से फॉल कर गया, क्योंकि ये बहुत देर तक उस तरह से ही कन्फ्यूजन में रह गया। तो ये सेकंड टाइम हिट किया रेजिस्टेंस को, वहाँ से भी फॉल आया, थोड़ा बहुत फिर वेट किया, और इस जोन से अराउंड फिर नीचे 200 के अपसाइड वाला वैल्यू से एक डिप आ गया, अच्छा वाला एक कैंडल से नीचे आ गया अराउंड, ये कितना पॉइंट का 36 पॉइंट का कैंडल था। तो ये सब भी मतलब देखो 2:30 के या 2 बजे के बाद थोड़ा सा ट्रेड करना अवॉइड ही करना चाहिए, उतना मार्केट कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, या तो मूव रुक रुक के आता है, तो उतना दूर तक वेट करके नहीं रहना चाहिए। मॉर्निंग को आपको ट्रेड्स मिल जाएंगे, बट 2 बजे के बाद या 2:15 के बाद अवॉइड करना कि उतना दूर भी आप बैठे रहो कि ट्रेड लेना है, ये कंडीशन है। तो प्रॉपर मूव मिलेगा नहीं मिलेगा थोड़ा सा डाउट रहता है। मॉर्निंग वाला मूव फ्रेश वाला रहता है, तो वहाँ ट्रेड लेना थोड़ा सा ईजी रहता है। आई होप ये वाला एनालाइज आपको, मतलब मार्केट का जो डेटा किस तरह से रीड करता हूँ मैं, आपको ये समझ में आया होगा। तो इसी वजह से आपको भी उस तरह से ये करना है, ट्रेड को आइडेंटिफाई करना है, प्रॉपर लेवल का वेट करना है, उसके बाद ट्रेड लेना है। जैसे यहाँ पर टॉप पे गया तभी ट्रेड था, मतलब ये टॉप पे था तब हम लोग लाइव थे, तो मैं तभी बोला था कि अराउंड 109 के जोन में मिले तब मैं इंटरेस्टेड हूँ लेने के लिए। तो मार्केट ने उतना रिट्रेसमेंट नहीं किया, छोटा सा रिट्रेसमेंट के 129 से ही रिटर्न चल गया। तो होता है, ऐसा नहीं है, वो आपको डिसीजन लेना पड़ता है। जैसे यहाँ पे मैंने डिसीजन लिया कि मैंने 161 से ही मैंने बाई कर लिया, और नीचे वाला लेवल था, तो उसी वजह से आपको डिसीजन लेना पड़ता है कि आपको पता है कि अगर यहाँ से गिरेगा तो कितना गिर सकता है। तो दैट्स वाई वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंट देता है। नीचे गया तो मैं एवरेज करके फिर उसको मैनेज कर लूँगा, अगर मेरे फिर अगेंस्ट गया तो मार्केट मेरे को निकलने का मौका देगा। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो इसी तरह से सब चीज़ आइडेंटिफाई करना है, धीरे धीरे इसमें